आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है। एक और जहां सीएम नीतीश कुमार की बीजेपी से नाराजगी और उनके पाला बदलने की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो वहीं इसी बीच इस वक्त बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी बिहार में माहौल गरमाया हुआ है। साथ ही बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है और विपक्ष को सीएम नीतीश कुमार को घेरने का एक और मौका मिल गया है, जिसके तहत बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जन स्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर एक साथ दिखाई दे रहे हैं और दोनों ही नेताओं ने परीक्षार्थियों का समर्थन करते हुए सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर राजनीति जारी है। बिहार सरकार में प्रशासनिक पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए बीपीएससी द्वारा आयोजित बिहार संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सीसीई के पहले चरण 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर सैकड़ों एस्पिरेंट्स पटना के गर्दनी बाग में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक यानी कि परीक्षा जो उसकी प्रारंभिक परीक्षा थी उसको लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। छात्राओं ने परीक्षा में अनियमितताओं, प्रश्न पत्र के स्तरहीन होने और कोचिंग संस्थाओं के मॉडल पेपर से सवालों के मेल खाने का आरोप लगाया है। छात्र पूरी परीक्षा रद्द करने के लिए दोबारा आयोजित परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले और जन स्वराज जैसे विपक्षी दल भी छात्रों की मांग के समर्थन में हैं और सरकार को घेरते हुए इसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दे रहे हैं। जबकि बीपीएससी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें अतार्किक बताया है और छात्रों से मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट जाने की अपील की है। एक और जहां बीपीएससी ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें अतार्किक बताया है, तो वहीं आरजेडी और जन स्वराज पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले पर सीएम नीतीश सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। बीपीएससी परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर राज्य सरकार के रवैये को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कड़ी आलोचना की है, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। हमने सीएम को कई चिट्ठी लिखी है लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। सीएम ना जनता को जवाब देते हैं और ना हमें जवाब देते हैं। आगे तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार को केवल भ्रष्ट अधिकारी चला रहे हैं, ये लोग छात्रों को पीटते हैं, सीएम होश में नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बिहार में सीएम है ही नहीं, हम छात्रों के लिए लड़ेंगे। इस दौरान आरजेडी नेता ने परीक्षा वापस लेने की मांग की, साथ ही कहा कि बीजेपी में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बीजेपी के लोग फर्जी डिग्री वाले लोग हैं। बता दें कि हाल ही में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए बीपीएससी की परीक्षा में हुए कदाचार और अनियमितताओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी को देखते हुए पूरी परीक्षा रद्द करके री एग्जाम की मांग की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए तेजस्वी यादव ने लिखा कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा में कदाचार, आयोग की हठधर्मिता व प्रशासनिक विसंगतियों की वजह से आंदोलनरत परीक्षार्थियों की मांगों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। शिक्षा सत्याग्रह में अनशन पर बैठे छात्रों की तबीयत खराब हो रही है, कल रात्रि में उनसे मिला, अगर उन्हें कुछ होता है तो उसकी जिम्मेवार सरकार और बीपीएससी के चेयरमैन होंगे। एक ही नारा, एक ही मांग, सभी का हो री एग्जाम। एक और जहां तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखते हुए री एग्जाम की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री छात्रों व परीक्षार्थियों को लाठी डंडों से पिटवाकर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए आरजेडी नेता ने लिखा कि बिहारवासी ही नहीं बल्कि देशवासी भी मान रहे हैं कि देयर इज नो गवर्नेंस एट ऑल इन बिहार, फॉरगेट अबाउट बैड गवर्नेंस और एवरेज गवर्नेंस। प्रदेश में 20 बरस से मुख्यमंत्री छात्रों व परीक्षार्थियों को अपने अधीन पुलिस और अधिकारियों से थप्पड़ से लेकर लाठी डंडों से पिटवाकर युवक युवतियों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक पीड़ा पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी भी घटना पर सदन में, सचिवालय में या प्रेस में एक शब्द भी कार्रवाई का
अनियोजन का, प्रयोजन का या संवेदना का अपने मुखारबिंद से व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैली हुई है। जनता से विमुख एक गिरोह सरकार चला रहा है। बीजेपी के इनके वरीय सहयोगी उप मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, माता सीता तथा महिला कलाकार को सरेआम मंच पर अपमानित कर रहे हैं। बापू के 7 सामाजिक पापों के पर्चे चिपकवाकर झूठी चर्चा बटोरने वाले खुद बापू के अपमान पर चुप्पी और सामाजिक पाप अर्जित कर रहे हैं। एक और जहां तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कई बड़े आरोप लगाए, तो वहीं दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर को भी सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर देखा गया। दरअसल बीपीएससी 17वीं परीक्षा के परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। साथ ही जनसुराज पार्टी ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र भी लिखा, जिसकी जानकारी खुद जनसुराज पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दी गई है, जिसमें जनसुराज पार्टी की तरफ से लिखा गया कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा के परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने प्रशांत किशोर से उच्चतम स्तर पर सहयोग की अपेक्षा करते हुए एक पत्र सौंपा। परीक्षार्थियों के संघर्ष और उनके साथ हो रहे अन्याय को देखते हुए जनसुराज पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। जनसुराज की मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं परीक्षार्थियों के प्रतिनिधि मंडल से बात करें और उनकी मांगों पर न्याय संगत निर्णय लें। इसके साथ ही जनसुराज पार्टी की तरफ से सीएम नीतीश की सरकार को अल्टीमेटम देते हुए यह भी कहा गया कि अगर 28 दिसंबर दोपहर 12 बजे तक वे परीक्षार्थियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात नहीं करते हैं और कोई उचित समाधान नहीं निकालते हैं, तो जनसुराज छात्रों के इस आंदोलन को पूरी तरह से सहयोग करेगा और परीक्षार्थियों को लेकर जनसुराज मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचेगा। साफ है कि पिछले कई दिनों से लगातार बीपीएससी अभ्यर्थी पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरने पर बैठे हैं। सभी अभ्यर्थी बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने अपने इस धरना प्रदर्शन का नाम शिक्षा सत्याग्रह दिया हुआ है। तो वहीं छात्रों को राजनीतिक दलों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सांसद पप्पू यादव के बाद अब जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर ने भी खुलकर उनका समर्थन कर दिया है। आज प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज पार्टी इन अभ्यर्थियों के साथ गर्दनीबाग धरना स्थल से सीएम हाउस तक पदयात्रा निकालेगी। जनसुराज पार्टी ने तो बीते कल ही पदयात्रा का ऐलान किया था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण शुक्रवार को उन्होंने पैदल मार्च नहीं किया। अब आज जनसुराज पार्टी की ओर से सीएम हाउस तक मार्च निकाला जाएगा। बता दें कि प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों को भरोसा दिलाया है कि पैदल मार्च में वो आगे आगे रहेंगे। इस मार्च में अभ्यर्थियों पर कोई लाठीचार्ज नहीं करेगा और अगर ऐसा हुआ तो सरकार गिर जाएगी। अगर पुलिस ने फिर से छात्रों पर लाठीचार्ज किया तो सबसे पहले वो लाठी खाएंगे। यही नहीं, बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कराने की मांग को लेकर राजनीति जारी है। इसी बीच बीते दिनों पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने को लेकर बिहार सरकार से सवाल पूछा था कि आखिर बीपीएससी अभ्यर्थियों से बिहार सरकार को ऐसी क्या दुश्मनी है, उनके साथ आतंकवादियों, क्रूर अपराधियों सा व्यवहार क्यों, अपने लिए न्याय मांगने वालों पर लाठियों से ऐसा प्रहार या नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसी हुकूमत का जड़मूल से सर्वनाश के संकल्प के साथ आज रात फिर धरना पर बैठेंगे। यही नहीं, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सड़कों पर उतरने की घोषणा करते हुए कहा था कि वे इस मुद्दे को लेकर बिहार बंद कराएंगे। उन्होंने पत्रकारों से बात के दौरान कहा था कि पेपर लीक के बाद बिहार के छात्र अवसाद में हैं और सुसाइड कर रहे हैं। बीपीएससी पेपर लीक में 500 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। इस बीच सांसद पप्पू यादव ने परीक्षा रद्द कराने के लिए सड़कों पर उतरने और 1 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान भी किया है। एक और जहां विपक्ष लगातार राज्य सरकार को घेरने में लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर किसी के पास अनियमितताओं के सबूत हैं तो सरकार परीक्षा रद्द करने का निर्णय तुरंत ले लेगी। दरअसल बीपीएससी कोचिंग, उपद्रवी तत्वों और राजनीतिक दलों के बीच चल रही इस खींचतान के बीच कुछ छात्र 20 दिसंबर से पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में छात्र धरने में शामिल हैं और पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ और अब तक क्या क्या हुआ है। तो बता दें कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त यानी कि प्रारंभिक परीक्षा 6 दिसंबर से ही विवादों और सुर्खियों में है। इस एग्जाम का विज्ञापन सितंबर 2024 में जारी हुआ था।
4,83,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, जिसमें से 3,25,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये परीक्षा 2031 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें 200 एसडीएम, 136 डीएसपी और अन्य राजपत्रित अधिकारियों के पद शामिल हैं, जो इसे हाल के सालों में सबसे बड़ी वैकेंसी बनाते हैं। वहीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच आयोजित की गई। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्नों का उत्तर देना था, लेकिन प्रश्न पत्र पर भी सवाल उठ रहे हैं। परीक्षार्थियों का कहना है कि इस परीक्षा में सवाल सिपाही बहाली के स्तर के थे और कोचिंग संस्थानों के मॉडल प्रश्न पत्र से कई सवाल सीधे तौर पर उठाए गए थे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग करते हुए इस पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में लिखा कि कुछ निजी कोचिंग संस्थाओं के मॉडल प्रश्न पत्र में से 25% से अधिक प्रश्नों का मिल जाना क्या महज संयोग है? इसकी गहन जांच होनी चाहिए। साफ है कि इस वक्त पूरा विपक्ष बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ खड़ा होकर सीएम नीतीश कुमार की सरकार को घेरने का काम कर रहा है। एक और जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने री एग्जाम की मांग करते हुए ये तक कह दिया कि मुख्यमंत्री होश में नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर पुनिया सांसद पप्पू यादव ने परीक्षा रद्द कराने के लिए सड़कों पर उतरने और 1 जनवरी को बिहार बंद का आह्वान भी कर दिया है। साथ ही अब इन दोनों नेताओं के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने भी बीपीएससी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत जनसुराज पार्टी की तरफ से आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष के इन तमाम आरोप और सवालिया निशानों से सीएम नीतीश कुमार कैसे खुद की सरकार को बचाते हैं, साथ ही खुद बिहार सरकार और उसका प्रशासनिक अमला साफ सुथरी परीक्षाओं के आयोजन के लिए कितना गंभीर है, यह भी देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।